हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 का कौन सा पार्ट 3, क्योंकि इसमें दो पार्ट मैंने आपको पहले बता दिए गए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में नॉर्मल इसमें टेबल बताए थे जो आपका यूज हुआ है। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट में। अब बताते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आज की कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो देखो सेकंड पार्ट ऑप्शन वाले हैं, इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 4 क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड, बस इतना ही है, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या, 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए, बिना ऑप्शन के पूछ सकता है। फिलहाल ऑप्शन दिए तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है अपने पास में। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें साइन 60, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास में कोस 60, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास में टेन 60 और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में साइन 30। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमें तो इसको सोल्व करने से कल सोल्व किया था। सबसे पहला काम क्या बताया था? वैल्यू पुट करना, तो वैल्यू पुट की जाएगी। देखो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1 प्लस 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये मत भूलना। अब सबसे पहले स्क्वायर सोल्व होती है, इसका तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2 अपॉन में √3। 1 प्लस में 1 की स्क्वायर कितनी है? 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसको सोल्व कैसे कर लेंगे? इसको सिंपल कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करते हो तो उससे हो सकता है। कैसे? 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 में 1 प्लस के कितना बन जाएगा? 4 अपॉन में 3। अब अपॉन के नीचे अपॉन वाली डिजिट है, तो ऊपर वाले तो सेम टू सेम, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 4/3 है तो क्या हो जाएगा? 3/4। 2 से ये कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 3, नीचे 2 का इससे मल्टीप्लाई 2√3, है ना। नीचे से इसको हटाएंगे √3 को, या तो एक्सरसाइज कर लो या फिर 3 को भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? 3 ही आता है। बाकी 2√3 है, इस √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा? √3/2। ऑप्शन में फिलहाल ये नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार कि ये किसकी वैल्यू होती है। साइन 30 की होती है, टेन 60 की होती है, कोस 60 की होती है, साइन 60 की। ऑप्शन नहीं है तो ये अपना आंसर है। फिलहाल ऑप्शन है तो हमें ऑप्शन पे जाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो टेबल में देखो किसकी वैल्यू होती है। क्या साइन 30 की वैल्यू होती है? नहीं होती, हाफ होती है। टेन 60 की होती है? नहीं होती, √3 होती है टेन 60 की। कोस 60 की? नहीं होती, हाफ होती है। क्या बचा? साइन 60, यानी ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये था बस इसका इतना सा। लेकिन सोल्व करने का काम कल जैसा ही है, वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, ऑप्शन भी दे, ऑप्शन चेक करने हैं कौन सा होगा। वो चलते हैं, देखो इसी का पहले फोर्थ बताता हूँ कि वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ प्लस की जगह क्या है? माइनस। फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड के फोर्थ, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब मैं देखो इसको चेंज करता हूँ। कैसे चेंज किया जाएगा? देखो जब क्वेश्चन सेम है, प्लस की जगह माइनस का साइन है। ऑप्शन देखो पहले तो, ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कोस 60, सेकंड ऑप्शन है साइन 60। ऑप्शन वही है, बस उल्टे सीधे कर दिए। सी टेन 60, ये सारे ऑप्शन फर्स्ट में भी थे, और डी ऑप्शन मेरे पास में साइन 30। तो चेंजिंग क्या है भाई? यहाँ पहले प्लस था, अब क्या है? माइनस। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ नहीं करना, कि जो ये प्लस है इसकी जगह क्या लगाना है? मुझे माइनस लगाना है, इतनी ही तो चेंजिंग करनी है। बाकी जब वैल्यू तो सेम ही चलेगी, इसकी जगह क्या करना है? माइनस। और यहाँ मुझे माइनस ही करना है। अभी मैंने प्लस किया था, अब इसको क्या कर दूंगा मैं? माइनस। देखो कैसे माइनस करता हूँ, उसी मेथड से। 3 1 जा 3, और 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा भाई? 2। सही है, पहले प्लस किया था, 3 1 जा 3, 3 1 4,
माइनस है तो माइनस कर दिया, 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस कर, तो वही चीज अब 2/3 तो सेम है ही, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 3 नीचे √3। वही चीज 3 को क्या लिखा था हमने, √3 इंटू √3 लिखा था, अपॉन में ये है, इससे ये अब √3 देखो किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन, वैसे ऑप्शन ना है तो ये है ही अपना आंसर। फिलहाल ऑप्शन है तो क्या cos 60 की वैल्यू होती है, नहीं होती, इसके वैल्यू हाफ होती है। sin 60 की √3/2 होती है, sin 30 की हाफ होती है, यानी किसकी वैल्यू होती है फिर ये tan 60 की, ये किसकी वैल्यू होती है tan 60, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, उसमें यहाँ प्लस था, इसमें यहाँ क्या है माइनस है, बस इतने ही चेंजिंग है, ठीक है ना। अब चलता हूँ मैं इसके सेकंड पे, देखो कौन सा क्वेश्चन इसका सेकंड, सेकंड ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, ऑप्शन, ऑप्शन वाले सवाल ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दे दिया है कितना 1090, सेकंड ऑप्शन मेरे पास में है 1, थर्ड ऑप्शन दे दिया है मुझे sin 45 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया है 0। तो सोल्व करते हैं, देखो 1 माइनस पहला का वैल्यू पुट करनी है 1045 की वैल्यू देखो टेबल में क्या होती है अभी जल्दी से, क्या होती है 1, और इसकी स्क्वायर भी है नीचे 1 प्लस यहाँ भी 1045 की वैल्यू कितनी 1, और इसकी स्क्वायर 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1, 1 में से 1 माइनस करें तो 0, 1 प्लस 1 2। अब 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करो तो क्या आता है 0 ही आता है। तो 0 देखो है ना अपने पास ऑप्शन में, कौन सा है डी, यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। 1090 की वैल्यू तो कितनी होती है इन्फिनिटी, sin 45 की कितनी होती है 1/√2, ये आएंगे नहीं, 1 आया ही नहीं अपने पास में, यानी क्या बचा 0 आया, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बस यही था, है ना, ये थोड़ा सिंपल था। नेक्स्ट चलो इसके थर्ड में देखो, इसी का थर्ड वो बताते हैं, उसमें क्या है, वो भी ऑप्शन वाला ही है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू फाइंड करने की होगी। ऑप्शन मेरे पास में इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री, और एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास में 60 डिग्री। अब इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक तो मैं ऑप्शन के अनुसार इसको सोल्व कर सकता हूँ, जैसे सोल्व करके बताऊँ थोड़ा सा, मान लो मैं 30 लेके चलता हूँ, ए की वैल्यू क्या लेके चलते हैं 30, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 30 पुट कर देंगे, साइन 2 ये मल्टीप्लाई में है 30, 2 साइन, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 जा 60, यहाँ नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल साथ में थे इसलिए ये एंगल है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ 2 सेम टू सेम, यहाँ साइन 30 की वैल्यू पुट होगी जो कि क्या होती है हाफ, इससे कैंसिल, क्या इक्वल है क्या दोनों, नहीं है ना, यानी ए की वैल्यू 30 नहीं है, सही है। और पुट करके देखते हैं, जिससे इक्वल आ जाए वही ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी वही ऑप्शन अपना राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, ए की वैल्यू कितनी 0, तो साइन 2 इंटू 0, यहाँ पे 2 साइन, वही मल्टीप्लाई मेथड सेम चलेगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, ये 2 साइन, साइन 0 की वैल्यू देखो टेबल में क्या होती है भाई 0, यहाँ भी साइन 0 की वैल्यू देखो टेबल में वही 0 सेम, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी अपना ऑप्शन कौन सा सही है, इससे इक्वल आ गई वैल्यू, तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी
0 डिग्री आएगी। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये भी, बाई चांस अपने पास ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो इसको कैसे सोल्व कर लें? तो देखो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखो साइन 2 है, इसका एक फार्मूला होता है जो क्या होता है 2 साइन ए इंटू में कोस ए। हाँ फिलहाल आपके नहीं है, 11th में है, बाई चांस, है ना, वैसे तो पूछेगा ना, ऑप्शन वाला तो ऑप्शन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले, है ना। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है साइन 2a का, जो क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। ये सेम टू सेम, देखो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाती है भाई, जब इक्वल से उस साइड पास करते हैं तो डिवाइड में जाती है, ये चलेगी डिवाइड में, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी क्या आ गया 1 आ गया, यानी कोस ए इक्वल 1। अब यहाँ से ए के वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखो ये कोस में है ना, तो ये भी देखो कोस में किसकी वैल्यू होती है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की या 90 की, 1 किसकी वैल्यू होती है भाई, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, और कौन सी 0, कोस 0 की, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सही है, ऐसे लिखेंगे, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया कोस, जो इस कोस से ये कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, तो भी ए की वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी, ठीक है ना। तो यदि आपके ऑप्शन नहीं है तो आपको साइन 2a का फार्मूला याद रखना है, जो क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस, इससे आपका हो जाएगा, ठीक। अब चलते इसका लास्ट क्वेश्चन थर्ड, यही है, वो करते हैं, जिससे आपकी 8.2 क्या हो जाएगी कंप्लीट, और कल से लेके चलेंगे अपने 8.3 को, है ना। देखो थर्ड ये है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a plus b, a plus b लेस इक्वल 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, ए और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें a की वैल्यू b से ग्रेटर है यानी ज्यादा है, और a प्लस b का जो सम है वो 0 से तो ग्रेटर है यानी ज्यादा है, बट 90 से लेस या 90 के इक्वल है सम। तो कैसे सोल्व करें, देखो पहले तो हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं, tan a प्लस b इक्वल टू √3, तो वही वाली से देखो ये tan में है, तो ये √3 देखा हम, tan में किसकी वैल्यू होती है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की या 90 की, किसकी होती है, देखो टेबल में जल्दी से किसकी होती है 60, पूरा बोलोगे tan 60 की होती है, ठीक है, अब 60 बोलोगे तो ओनली यहाँ 60 ही लिखोगे ऐसे, जो कि रॉन्ग है, 60 तो वही कोस में भी होती है, साइन में भी होती है, कोट में भी होती है, कौन से 60 की, tan 60 की, ठीक है ना, पूरा पूरा बोलोगे पूरा लिखोगे, 10 से 10 कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाए 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है a tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वही वाली चीज ये tan में है, तो 1/√3 देखो जल्दी से tan में ही किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि ये tan में तो tan में ही देखा जाएगा, किसकी होती है भाई tan 30, बिल्कुल सही, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम, प्लस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है, प्लस करेंगे तो ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट, प्लस ए कितने हो जाएंगे 2a, और 60 और 3 कितने हो जाएंगे 90, तो इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 10 बन जाएंगे, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई 45। अब ये जो a की वैल्यू है या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर सेकंड में, मैं करता हूँ किसमें इक्वेशन
फर्स्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू कितनी 45, b की फाइंड करनी है। प्लस 45 है, इक्वल से उस साइड पास करोगे तो प्लस वाली डिजिट किस में जाती है, माइनस में, और 60 में से 45 माइनस कितना आ जाएगा 50, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। और इसे कंडीशन जो कहा था कि a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू ज़्यादा है b से, है भाई। और सम a प्लस b का सम किससे, 0 से ग्रेटर, तो सम तो ये था ना, ये सम ही तो है a प्लस b का सम, 0 से ग्रेटर है। और 90 से लेस या इक्वल, और 90 से लेस ही है, इक्वल नहीं है तो लेस हो जाए, कोई यही कंडीशन हो चाहिए, तो ये लेस है। फिलहाल ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 45 एंड बी की वैल्यू 15। तो ये अपनी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और जिसको वीडियो पसंद आई फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।